भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के माध्यम से शेखपुरा में परशुराम जन्म उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के नेतृत्व में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संबोधन करते हुए मां भारती के संतानों के बीच सामाजिक समरसता बनाने की जरूरत है और नए भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वह महामंत्र जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, यही तो श्री बाबू करते थे, यही तो श्री बाबू करते थे। देवघर के मंदिर में दलितों को पूजा करवाते, देवघर के मंदिर में दलितों को पूजा करवाते थे। सनातन के संतानों को समझाते थे कि तुमने जिसे दलित कहा है वह मेरे सनातन के 16 संस्कार का प्रथम रक्षक है। जब हॉस्पिटल नर्सिंग होम नहीं था, जब हम जन्म लेते थे, छाती से वही को लगाता था, हृदय से वही को लगाता था। आज तुम उसको अछूत कहकर बुलाते हो। जब हम मरते हैं तो मुखाग्नि को भी वही देता था, उसको भी तुम अछूत कहकर अलग थलग बैठा देते हो। बदलना है समाज को, परशुराम का वंशज हर समाज को जोड़े, हर लोगों को गले लगा ले, बिहार बदल जाएगा, ठहरी हुई विरासत बढ़ जाएगी। कोई ताकत नहीं है कि आपके विरासत को रोक लेगा। ठहर तो गई मेरी विरासत। ये वही धरती है ना जो कई धर्मों का उद्गम स्थल रहा, ये वही धरती है जो ज्ञान विज्ञान की भूमि का भंडार था, ये सामाजिक सौहार्द का केंद्र बिंदु था। अंग्रेजों ने भी लिख कर गया था कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में सबसे बेहतर है तो वो बिहार है, और उस बिहार का कोई सेवक है तो वो बिहार की श्री बाबू। ये हमारी गौरव गाथा थी। किसने इस गौरव गाथा को मिटाने का काम किया? बिहारी को गाली बना दिया, बिहारी को कलंकित कर दिया। क्या परशुराम का वंशज अब भी मौन रहेगा? क्या श्री बाबू का, क्या स्वामी सदानंद सरस्वती का वंशज अब भी मौन रहेगा? इस धरती पर जन्म लेने वाला हर सनातन के संस्कार और स्वाभिमान की रक्षा के लिए परशु उठाने की जरूरत है, और उस परशु से हर समाज को हम रक्षा करेंगे। धर्म पालन में जो ताकत बनेगा उसका पद करेंगे। यह ताकत बनाने की जरूरत है। हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। लड़ने का परिणाम हमने देखा है। 1000 वर्ष गुलामी को हमने भोगा, 1000 वर्ष की गुलामी को हमने भोगा है। इतिहासकार ये नहीं बताता 1000 वर्ष देश गुलाम कैसे रहा। जब जब हमने जात में बटा है, भारत गुलाम हो गया। जब जब हम जात से बाहर निकला, देश आजाद हो गया। वेद पाठी हम वो ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं कि आप वेद का भी ज्ञान रखते हो, शास्त्र भी जानते हो, शस्त्र भी उतारो, और हर समाज के हिंदू का, हर समाज के सनातन के रक्षक के रूप में कदम बढ़ाओ। सब समाज आशाभरी निगाह से आपको देख रहा है। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त करने का यही समय है, सही समय है। मिलकर के आगे बढ़ने का यही हमारी शुभकामना है। मैं तो मोकामा में भगवान परशुराम का कई वर्षों का पूरा प्राचीन मंदिर, हमने कहा वह मंदिर भी बनेगा, वह मंदिर भी जगेगा। 5 तारीख को उसका परशुराम महोत्सव का हमने सरकार की ओर से घोषणा भी किया है, और इस परशुराम को पूरे भारत के भूमि पर जगाएंगे। इस परशुराम के वंशजों को पूरे भारत के भूमि पर जगाएंगे। हमारे सांसद कालीचरण बाबू
जैसे लोगों के नेतृत्व और आशीर्वाद को हम एक दूसरे को आपस में शक्ति को संग्रहित करके विकारों से मुक्त होकर बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम परशुराम की वंश हैं, हम परशुराम की वंश। मैं अपने लिए नहीं जीता हूँ, मैं अपने लिए नहीं जीता हूँ, औरों के लिए जीता हूँ। और कहा भी गया है, जो अपने लिए जीता है वो एक कहानी है, जो औरों के लिए जीता है वो एक जिंदगानी है। तो एक जिंदगानी जीने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। हमारी शुभकामना है कि छोटे छोटे बातों के लिए हम बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे। हम अपने लोगों का कोई ये नफरत की भाव पैदा नहीं करेंगे जिससे हमारा मंदिर अपवित्र हो जाए। ये भारत भूमि हमारा मंदिर है, जिसके रक्षक भगवान परशुराम है, भगवान हनुमान है। ये चिरंजीवी को आप ईमानदारी से आराधना करो, प्रार्थना करो, धर्म के पथ पर कदम बढ़ाने का संकल्प ले लो। हाथों में लेकर अस्त्र शस्त्र, हाथों में लेकर अस्त्र शस्त्र, पैरों में झंडा का प्रवाह, छाती में ले संकल्प अमर, तुम बढ़ो कहाँ है वही राह। यदि कवच टूट भी जाए कभी, हिम्मत का कवच नहीं टूटे, यही अमरता का पथ है। जो चाहे सो गौरव लूटे, जो चाहे सो गौरव लूटे। जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। और कृषि विभाग, हमको जो विभाग मिला, 9 विभाग 9 माता के स्वरूप में, तो आपने देखा कि प्रथम दिन ही 1100 टेंडर 5000 के लगभग का एक दिन में एक तरफ से रद्द कर दिया था। वो किस कारण से? भ्रष्टाचारियों के कारण। दूसरा मिला खनन विभाग, तो परशुराम की शक्ति और आशीर्वाद से आज माफिया पर अंकुश लगा है, ओवरलोडिंग बिहार में बंद है। तीसरा, पथ के अंदर बहुत पुल गिरता था, पुल गिरने और गिराने वाले दोनों पर शिकंजा कस चुका है, बच नहीं पाएंगे। आज हो या कल हो, ये परसों उसके गर्दन पर जरूर चलेगा। ये परशुराम के वंशज का वचन है। और अब कृषि विभाग मिला है, बड़ा आनंदित करने वाला। प्रधानमंत्री जी का भी जिस कृषि पर फोकस है कि 2% सरकारी नौकरी है, 98% को कहीं रोजगार हो, बेहतर हम भागीदारी कर सकते हैं, वो कृषि पर है। और कृषि में कृषि का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा कौन है? तो जो परशुराम को पूजता। और यही एग्रीकल्चर पर आपका कल्चर है, पुआ भी पकता है, होली भी मनाते हैं, इसी कृषि पर हम छठ भी मनाते हैं। तो जो इन्होंने मांग किया है, सरकारी घोषणा हम जब पूरा करते हैं तो उसकी घोषणा करते हैं। गंभीरता से इस गांव को भगवान परशुराम का वरदान मिले।